एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा, फैक्टराइज। इनके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। इन पर जाने से पहले हम यहाँ देखिए 4, 6 और 10 पे थोड़ा फोकस करेंगे। अब 4 के अगर हमें फैक्टर करने हैं तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2। ऐसे हम 6 के करेंगे 2 × 3। ऐसे जब हम 10 के करेंगे 2 × 5। अब यहाँ पर क्या है कि 4 के फैक्टर में हमारे पास क्या 2 और 2 आया, यानी हमने प्राइम फैक्टर करे। ये सबसे छोटे रूप में हमारे पास आ जाते हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। हालांकि जैसे 2 है, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, वो बात एक अलग मैटर है उसके अंदर। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने बताया यहाँ पर 4, 6 और 10 इसके जो फैक्टर आए, छोटे से छोटा जो रूप आया वो हमारे पास इस प्रकार आ जाता है 2 × 2, 2 × 3, 2 × 5। यानी और छोटे रूप उसके अंदर नहीं हो सकते, और छोटे टुकड़े इसके नहीं हो सकते, और इसके फैक्टर नहीं हो सकते 2 के। हालांकि मैंने बताया 2 के फैक्टर में आप √2 × √2 लिख सकते हो, 3 के फैक्टर में आप √3 × √3 लिख सकते हैं आप। लेकिन वो एक अलग मैटर है उसके अंदर। फिलहाल मैंने बताया 2 जो है वो एक छोटा फैक्टर बन जाता है, 3 भी छोटे फैक्टर में आ जाता है, 5 भी हमारे पास जो है एक छोटे रूप में उसमें आ जाता है, जिसके और आगे फैक्टर नहीं हो सकते। हालांकि 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, √3 × √3, लेकिन ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। हम सिर्फ 2 और 3 या 5 जो प्राइम फैक्टर हैं उन्हीं तक सीमित रहेंगे यहाँ पर। तो जिस प्रकार से हमने 4 के फैक्टर किए 2 × 2, 6 के 2 × 3 और 10 की 2 × 5, ऐसे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं इनके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी कि उनको एक छोटे फॉर्म में लेके जाना है। अब एक बात देखिए, जब मैं 2 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास क्या आता है 4, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 6, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही जब हम इनके फैक्टर करेंगे तो उन फैक्टर को अगर हम वापस इकट्ठा करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद वापस अपनी उसी फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे 4 के फैक्टर किए हमने 2 × 2, लेकिन जब उनके हमने आपस में मल्टीप्लाई की तो यही हमारे पास बन जाता है। 6 के फैक्टर आए 2 × 3, लेकिन जब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी वापस क्या बन जाएगा 6। भाई हमने 10 के फैक्टर किए 2 × 5, ऐसे ही जब हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। बात आपको समझ में आई? तो ऐसे ही जब हम इनके फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वहाँ पर क्या होगा, वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएंगे। बात समझ आई बच्चों? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इनके फैक्टर किस प्रकार करते हैं, नई चीज़ आपके सामने है ये, और ये जब तक आपके पास मैथ रहेगा, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तब तक ये आपके सामने आते ही रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये। अब यहाँ देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर स्टेटमेंट इसके अपने पास है 12x² - 7x + 1। फैक्टर करने का तरीका क्या है बेटा? देखो 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक इजी मेथड से करवाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई। कितनी आई 12, मल्टीप्लाई कितनी आई 12 आई। ओके, मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आ जाती है 12। अब आपको क्या करना है, ये फिलहाल जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, चाहे ये है चाहे फिलहाल मैं यहाँ पर ये करवाऊँगा, ये आपका रफली वर्क है, रफ में करिए, फिर जो है ना इसके नीचे लिखे जाएगा। आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से काउंटिंग लिख लीजिए। काउंटिंग लिखने के बाद अब आपको जो थर्ड दिया है उसके साइन पे ध्यान देना है। यदि ये साइन प्लस का है तो आपको क्या करना है, जो मिडिल टर्म दी इससे नीचे चलना है। यदि ये प्लस का है तो आपको नीचे चलना है, 7 से नीचे क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 5 4
ये इस प्रकार से नंबर आपको इकट्ठे करने हैं कि इनकी मल्टीप्लाई 12 आई। देखो कहाँ पर बनती है, 6 1 जा 6, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, और ये भी क्या है 12। अभी आपको ऐसे दो नंबर मिलेंगे, इनको प्लस माइनस से या प्लस से आपको ये नंबर है ना मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए 4 3 कितना होता है 7, और ये कितना है 7, तो यहाँ पर आपको ये पेयर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बात देखिए, जो 7 है किसका है, माइनस का है। अब माइनस कब आएगा, माइनस तब आएगा या तो बड़ा नाप का नंबर जो है वो माइनस का हो और छोटा नंबर किसका हो, प्लस का हो, या दोनों ही नंबर किसके हो, माइनस के। अब यहाँ पर तो क्या है बेटा, देखिए अगर लास्ट वाला प्लस का है तो याद रखिए बीच वाले के दोनों साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। थर्ड टर्म यदि किसकी है, प्लस की है, तो बीच के जो दोनों टुकड़े बनेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 7x है इसकी जगह पर 2 नंबर लिखने हैं, मिडिल टर्म की जगह पर आपको 2 नंबर लिखने हैं। वो 2 नंबर कौन से आएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। थर्ड टर्म यदि प्लस की है तो बीच के साइन दोनों सेम होंगे, या दोनों प्लस या दोनों माइनस, क्योंकि अब 7 माइनस का है तो इसका मतलब दोनों माइनस क्या होंगे, तो इट मीन्स -3 और -4, तो -3 -4 क्या बन जाएगा, -7, और इनके साथ हमें क्या करना है, x लगा देना है। तो इस प्रकार से इनको हम करेंगे, एक या दो बार करोगे आपको बात समझ में आ जाएगी भाई हाँ किस प्रकार से इसको हम करते हैं। ये हमें बात समझ में आ गई कि भाई मिड टर्म की जगह पर 2 नंबर हमें चाहिएंगे, वो 2 नंबर कौन से आएंगे, -3x -4x, 12x² -4x -3x +1। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, वो बड़े से बड़ा नंबर लेना जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। वो बड़े से बड़ा नंबर हमें चाहिए जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब एक बात देखिए, 12 और 4 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर x² का मतलब क्या है, x × x, और यहाँ पर क्या है, x है। यानी हम देख सकते हैं कि 12x² और 4x दोनों 4x से डिवाइड होते हैं। 12x² और 4x जो है ना किससे डिवाइड होते हैं, 4। वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, तो वो क्या है, 4x है। क्या है, 4x है। तो 4x को तो हम रखेंगे ब्रैकेट से बाहर। अब मैं बताऊंगा अंदर क्या बचेगा। इस 4x से इस नंबर को पहले डिवाइड करो। अब 12x² को लिख लो 12 × x और बाय में क्या लिख लोगे, 4x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो आपके पास क्या बचता है, 3x। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3x। अब निशान डाल दो माइनस का। पहले 4x से हमने 12x को डिवाइड किया, अब 4x से हम डिवाइड करेंगे 4x को ही, इसको डिवाइड करेंगे, तो 4x बाय 4x कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हमने करना है। अब एक बात देखो, यदि हम वापस मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलेगा। यानी जब 4x की 3x से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, x की x से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, 12x² आया ना वही नंबर। और जब हम 4x की 1 से करें कितना आएगा, माइनस में 4x। यानी वापस वही बनना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं हमने कुछ भी ले लिया और वापस इकट्ठा करें, वही हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था भाई 6 को हमने लिख लिया 2 × 3, लेकिन 2 3 जा 6 भी तो बनना चाहिए। ऐसा ही इसके अंदर है। बात आपको समझ में आई? थोड़ा है पहले पार्ट पे फोकस कीजिए, 1 2 सम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया। अब हम कॉमन लेंगे लास्ट 2 में से। इसके अंदर भी वही बात, ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर 1 है, 1 तो 1 से डिवाइड होगा, यानी ये बात कन्फर्म होगी कि यहाँ पर इन दोनों को नंबर को जो डिवाइड करेगा वो सिर्फ 1 डिवाइड करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब लास्ट के 2 में से कॉमन लोगे आप, अगर ये माइनस का है तो आपको कॉमन माइनस का लेना है, प्लस का हो तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। तो आप -1 कॉमन लोगे, यानी -1 से पहले -3x को डिवाइड करोगे आप, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचता है, 3x। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आप 3x।
इसी प्रकार इस 1 को -1 से फिर डिवाइड करें, क्योंकि माइनस का हमने कॉमन लिया, -1, 1 को -1 से। अब 1 1 ज़्यादा 1 होता है, माइनस का निशान रहेगा, माइनस खत्म नहीं हुआ, यानी कि 1 हमारे पास किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लास्ट के 2 में से भी कॉमन ले लिया। अब एक बात देखो बेटा, यहाँ पर इसके अंदर अगर ये दोनों सेम है तो ये इस चीज़ की पहचान है कि आपके फैक्टर ठीक निकले हैं। अगर दोनों ये अलग अलग आते हैं, इसका मतलब फैक्टर आपने गलत कर दिए। बात समझ आई? अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से, दोनों का मतलब इसमें से और इसमें से आपको 3x - 1 कॉमन ले लेना है। तो हमने 3x - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 4x, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, -1। तो इस प्रकार से 12x² - 7x + 1 के जो फैक्टर हुए वो फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, 3x - 1, 4x - 1। तो ये इसके क्या आ जाते हैं, फैक्टर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम कर लेंगे। देखिए अब इसका सेकेंड पार्ट। पहले वही चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि आपको फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लेनी है। कितनी मल्टीप्लाई आई, 6। फिर आपको क्या करना, काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा मत जाइए, छोटी स्टेटमेंट है तो यहीं तक काम चल जाता है। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, थर्ड टर्म यदि किसकी है, प्लस की है, तो हमें नीचे चलना होगा, और 7 से नीचे क्या आएगा, 6। मल्टीप्लाई करो एक बार इसकी, 6 1 जा 6, और हमें मल्टीप्लाई क्या चाहिए थी, 6 आ गई। तो इसका मतलब हमें बात समझ आई कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उसके हम जो फैक्टर करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 और 6 आएगा। 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा। देखिए बेटा एक चीज़ और भी है, लास्ट टर्म यदि प्लस की है, लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म यदि किसकी है, प्लस की है, तो याद रखिए बीच में या तो दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे, क्योंकि अब मिडिल टर्म प्लस की है तो इसका मतलब दोनों किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। यानी जब हम 7x के 2 टुकड़े करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे, तो वहाँ पर यह आएगा +1 और +6। हाँ, इनके साथ आपको x जरूर लगाना है। तो बात समझ में आई? तो इनके फैक्टर क्या है, 7x के +x और +6। भाई +x है, आप उसको 1x लिखो तो भी वही चीज़ है, और x लिखोगे तो भी वही। कॉमन सेंस की बात है भाई, इसके साथ 1 है, लेकिन हम 1x नहीं लिखते, हम हमेशा क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। बात आपको समझ में आई? तो अब आपको समझ में आ गई है, क्या समझ में आ गया आपको कि भाई जो 7x है उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1x + 6x। तो 2x² + 6x + 1x + 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, x को आप पहले लिख लो, 6 को पीछे लिख लो, रिजल्ट आपका वही आएगा सेम। अब कॉमन लेना है आपको फर्स्ट 2 में से। हमें वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। एक तो 2 है, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड होगा, 3 भी डिवाइड होगा। दूसरा यहाँ पर x² है, यहाँ x है, यानी कि x से x² भी कैंसिल आउट होगा, x भी कैंसिल आउट होगा। इट मीन्स यहाँ से जो कॉमन आएगा वो 2x कॉमन आएगा। अब 2x से क्या करोगे आप, पहले 2x² को डिवाइड कर, 2x² को आप क्या लिखोगे, 2 × x, और बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचता है, x। उसके बाद निशान प्लस का। ऐसे अब हम 6x को डिवाइड करेंगे 2x से, x कैंसिल आउट होगा, तो 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या बचता है, 3। यानी अंदर जो आते हैं वो क्वासेंट आते हैं। आप इनको बाद में डायरेक्ट करना सीख लेना। भाई 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x² से क्या बचा, x, 6x से बस क्या बचा, और हमारे पास 3 बच जाता है उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। अब यहाँ तो x है, यहाँ 3 है, तो हमें वो नंबर ढूंढना जो दोनों को डिवाइड कर दे। हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, वो 1 है, यहाँ पर क्या है, 1। मैंने बताया यदि ये प्लस का है तो कॉमन आप किसका लोगे, प्लस का, और कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा। अब 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो वही नंबर रहेगा। x को 1 से डिवाइड करो क्या आएगा, x आएगा।
3 को 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपके पास 3 रहेगा। बात समझ में आई आपको। अब आपको चेक करना ठीक है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में यदि दोनों नंबर सेम आते हैं तो ये पहचान है कि फैक्टर ठीक हुए। और अब आप देख सकते हो दोनों जगह पर x+3 है। तो अब हम क्या करेंगे, x+3 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x+3 का तो क्या बचता है आपके पास 2x, यहाँ से x+3 का आपके पास क्या बचता है +1। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं 2x² + 7x+3 के x+3 इंटू 2x+1। अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पहले x की 2x से, फिर x की 1 से, फिर 3 की 2x से, 3 की 1 से, फिर उनके पावर के हिसाब से ऐड कर लेना। वापस देखोगे आपके पास 2x² + 7x+3, यही वो दोबारा बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आपको आई। बिल्कुल इजी और सिंपल चीज़ आपके सामने ये थी, शायद समझ में आ भी गई होगी। 1-2 सम हम करेंगे और अच्छी प्रकार से आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब करते हैं हम इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका। थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर क्या है, स्टेटमेंट दी है 6x² + 5x - 6। यहाँ पर सबसे पहला क्या तरीका बताया मैंने आपको कि आपको क्या करना है, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लेनी है। फर्स्ट की और लास्ट की आपको क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करो 6 जा कितना बनेगा 36, माइनस का आएगा। साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, 36 आएगी मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या बताया, काउंटिंग लिख लीजिए आप इस साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो देखते हैं कहाँ तक जाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको ये बताया था यदि ये प्लस का है तो हमें नीचे आना पड़ता है, लेकिन माइनस का है तो फिर हमें ऊपर चलना पड़ेगा। प्लस का है तो नीचे, मैंने बोला थर्ड टर्म को देखना है। माइनस है तो ऊपर, प्लस है तो नीचे। अब माइनस है तो हमें ऊपर जाना है, तो 5 से ऊपर कितना होगा 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 6 है, 7 2 जा 14 है, 24 है, 36 है। आगे मल्टीप्लाई हमारी बात समझ में आई। अब यहाँ पर किसके फैक्टर करने हैं आपको, 5x के करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया 4 और 9। अब 5 कैसे आएगा, ध्यान रखिए बेटा, मैंने बताया लास्ट टर्म यदि प्लस की है तो या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, क्योंकि प्लस प्लस में ऐड होता है, माइनस माइनस में ऐड होता है। अगर थर्ड टर्म माइनस की है, जैसे अभी ये माइनस की है, तो बीच की टर्म के जो हम 2 टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे, वो एक प्लस का आएगा और दूसरा माइनस का आएगा। थर्ड टर्म यदि किसकी है, माइनस की है, तो बीच के अंदर, बीच जो मिडल टर्म है उसके जो 2 फैक्टर बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, एक प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा। और प्लस माइनस का मतलब क्या है कि हमें जो 5x मिलेगा वो माइनस करने से मिलेगा। याद रख लीजिए, थर्ड टर्म माइनस की है तो मिडल टर्म माइनस होने के बाद आपको मिलेगी। तो यहाँ पर 5x प्लस का है तो हमें बात समझ में आ जाती है, भाई 9 प्लस का होगा, 4 किसका होगा, माइनस का। और 9 में से 9 में से 4 को माइनस किया कितना आएगा 5, और यहाँ पर है भी कितना 5। बस आपको करना क्या है, 9 और 4 के साथ x लगा देना है। 9 और 4 के साथ आपको क्या लगा देना है, x लगा देना है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम 6x², 9x की जगह पर अभी ये 2 आएंगे। फ़र्क क्या होगा, इनके साथ हमने x शामिल कर लेना है। तो ये बन जाएगा 9x - 4x - 6। अगर आप 9x में से 4x को माइनस करोगे क्या बचेगा, 5x। वापस वही चीज़ आई ना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब आपको कॉमन लेना है। क्या लेना, कॉमन। कॉमन वही बात आती है कि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो
इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि हम फर्स्ट 2 में से कॉमन है। वो क्या कॉमन आएगा आपका, अब 2 से तो 6 डिवाइड होगा, लेकिन 6 और 9 3 से ही डिवाइड होगा। तो हम जो कॉमन लेंगे वो कॉमन क्या लेंगे, पहले में से 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है, x से तो डिवाइड होंगे। हम 3x कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो कॉमन हमने ले लिया। अब पहले 3x से 6x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। अब 6x स्क्वायर को लिख लोगे आप x मल्टीप्लाई x, बाई में आएगा 3x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो आपके पास क्या बचता है 2x। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x, साइन डालोगे आप प्लस का। ऐसे ही अब 9x को हम 3x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, कितना आया 3, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3। ओके, अब लास्ट के 2 में से हमें कॉमन लेना है। पहली बात तो ये है, मैंने बताया था अगर ये माइनस का है तो आपको कॉमन किसका लेना है, माइनस का लेना है। किसका लेना, कॉमन माइनस का लेना है। ये पहली कंडीशन है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान इसके अंदर रखना है। बात समझ आई, अगर ये माइनस का है तो कॉमन आप किसका लोगे, माइनस का लोगे। अब यहाँ पर भी हमें ढूंढना है ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, बड़े से बड़ा नंबर ढूंढिए कौन सा है, वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे। अब -2 से हम -4x को डिवाइड करेंगे, -4x को -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना बचता है आपके पास, ये 2x। अब -6 को फिर आप -2 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो कितना है आपके पास +3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया था। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी अच्छी प्रकार से। यदि आप कॉमन माइनस का लोगे, कॉमन किसका लोगे, माइनस का, तो साइन चेंज हो जाते हैं आपके सामने। कैसे चेंज होते हैं आप देख सकते हो। 4x माइनस का था, जो रिजल्ट अंदर बचा प्लस का, -6x था तो रिजल्ट किसका बचा, प्लस का। यानी जब आप प्लस कॉमन लोगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब आप माइनस कॉमन लोगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको चेक करना है फैक्टर ठीक हुए कि नहीं हुए। 2x + 3, 2x + 3, तो इसका मतलब फैक्टर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x + 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3x, और ये गया तो हमारे पास क्या बचा -2। तो इस प्रकार से 6x² + 9x, 6x² + 5x -6 के फैक्टर हो जाते हैं 2x + 3, 3x - 2। बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी बात आपके लिए मुश्किल नहीं है समझने के लिए। मैंने अच्छी प्रकार से आपको इसमें समझा दिया है। तो इन चीज़ों का, इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, तभी आप इन सम्स को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अब देखिए इसका 4th पार्ट। सबसे पहले क्या चीज़ मैंने बताई, मल्टीप्लाई कीजिए 12i, फिर आपको काउंटिंग लिखनी है। फिर मैंने बताया था यदि ये माइनस का है तो हमें इससे ऊपर चलना है। एक्चुअल में ये 1 है, 1x है, यानी 1 है, तो 1 से ऊपर क्या है एक्चुअल में यहाँ पर 1 है, तो 1 से ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 6 है, 12, यही तो हमें चाहिए था, यानी 4 और 3 आए। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि ये लास्ट का माइनस का है तो ये बीच का जो नंबर है वो माइनस करने से आएगा। लास्ट का यदि नंबर माइनस का है तो ये कैसे आएगा, माइनस करने से आएगा। और माइनस कब होते हैं, जब अपोजिट साइन हो, एक प्लस का दूसरा माइनस का। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जो x है वो माइनस का है, तो अब आप समझ जाइए बड़ा नंबर माइनस का होगा, छोटा नंबर किसका होगा, प्लस का होगा। यानी 4 और 3 हमारे पास फैक्टर आए हैं, तो 4x माइनस का होगा और 3x प्लस का होगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए, बड़ा किसका है, माइनस का है, तो बड़े का साइन डालते हैं और बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं, 4x में से 3x को, यानी 4 में से 3 का तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, यानी कि 1x आपके पास बचेगा।
और वही 1x यहाँ पर है। तब आप समझ सकते हो -x की जगह पर आप क्या लिखोगे, -4x + 3x लिखोगे। बात समझ आई आपको? तो इस प्रकार से इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई, हम क्या लिखेंगे, -4x + 3x, किसकी जगह पर, -x की जगह पर। 3x² -4x + 3x -4। बस समझ आई आपको? अब अगला प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले दो में से कॉमन लेना है। हमें एक बड़े से बड़ा नंबर ऐसा ढूंढना जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखो 3 और 4 ये तो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होंगे नहीं, सिर्फ 1 इनको डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ से बात बनी नहीं। अब रहा हमारे पास क्या, x² और x। अब x² और x आपको पता किससे डिवाइड होंगे, x से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब इसमें जो कॉमन आएगा वो आपके पास कॉमन आएगा x। अब आप इस x से 3x² को डिवाइड करोगे क्योंकि अंदर क्वोशिएंट बचेगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। 3x² को किससे डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे। x² यानी x की पावर 2 है, इट मीन्स x मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर 3x बचता है। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन डाल दीजिए। ऐसे 4x को हम डिवाइड करेंगे x से, x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब उसी प्रकार आपको लास्ट के 2 में से फिर कॉमन लेना है। अब ऐसा नंबर चाहिए जो 3x और 4 दोनों को डिवाइड कर दे। तो हम देख सकते हैं 1 के अलावा कोई नंबर हमें नज़र नहीं आता है। एक बात मैंने आपको बताई थी, यदि ये प्लस का है तो कॉमन किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा। और वो क्या कॉमन आएगा, वो यहाँ पर 1 आएगा। अब 1 तो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ साइन में तो फर्क डाल सकता है, बाकी कोई चीज़ में कोई वो विशेष फर्क नहीं डालेगा। अब 1 प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x को 1 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा, 3x ही आएगा। -4 को 1 से डिवाइड करो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब आप चेक करिए फैक्टर ठीक है या नहीं। यहाँ तक ये इक्वल है तो इसका मतलब फैक्टर ठीक है यहाँ तक, यानी हमारा जो तरीका है, हमने जो अब तक प्रोसेस की है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, 3x - 4 कॉमन ले लेंगे। 3x - 4 कॉमन ले लिया तो ये चलेगा तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर x। ये गया तो हमारे पास क्या बचेगा, +1। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3x² - x - 4 के फैक्टर हो जाते हैं 3x - 4 × x + 1। अब एक वेरिफिकेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इससे आपको कन्फर्म हो जाए एक्चुअल में जिसके हमने फैक्टर किए हैं, अगर हम इन्हीं फैक्टर की मल्टीप्लाई करें वही आती कि नहीं आती। आप वेरिफिकेशन करना चाहो वेरिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो वेरिफिकेशन करेंगे हम 3x - 4 x + 1। पहले आपको इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3x की x से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 3x², क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है। 3x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 3x। अब -4 की x से करोगे, पहले आपका फोकस साइन होना चाहिए। जब हम माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आता है माइनस का, तो ये बन जाएगा -4x। -4 की 1 से करी क्या बन जाएगा, -4। अब यहाँ पर देखिए जो पावर 2 वाले हैं वो एक दूसरे में ऐड होते हैं। अब x², क्या कोई और है, पावर 2 वाला नहीं है, तो यही हमारे पास आ जाएगा 3x²। ऐसे अब देखिए 3x और 4x दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो ये लाइक टर्म एक दूसरे में प्लस माइनस होंगी। तो यहाँ पर देखिए 3x 4x, अब 4x तो माइनस का है, 3x प्लस का। जब साइन अपोजिट हो तो माइनस होते हैं, और साइन किसका आता है, बढ़ेगा। तो 4 में से 3 को माइनस किया कितना आएगा, 1। अब x से तो क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या, -4 है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है, अब ये 3x² - x - 4। अब देख सकते हो जो फैक्टर आए उनकी हमने मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या आती है, 3x² - x - 4। अब चेक कर सकते हो यही है, कुछ और है,
वही है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 करके दिखाना नहीं है आपको। हाँ, आपकी मर्जी है, अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो आप साथ में वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए भाई हमारे फैक्टर ठीक हुए हैं। वरना मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको करने का मन करे तो कर लेना, अगर आपको नहीं करना है तो बेशक रहने देना। वो आप पे डिपेंड करना है कि भाई आपको करना है या नहीं करना है, वो आपको अपनी तरफ से देखना हो उसके अंदर। समझ बात बच्चों?